Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. जॉर्ज संतियाना द्वारा कही गई ये लाइन इतिहास के बारे में बहुत ही सटीक बैठती है। हिस्ट्री ही हमें अपने सिविलाइजेशन, कल्चर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर समय के साथ आए बदलावों को समझने में मदद करता है। यह इतिहास ही है जो हमें अपनी पुरानी उपलब्धियों और गलतियों को सीखने में मदद करता है ताकि हम उन्हें फिर से न दोहराएं। और यहीं पर आपका बीसी और एडी के अंतर को समझना जरूरी है और लंबे समय तक पूरी दुनिया बीसी एडी सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करती थी ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इस अंतर को नहीं समझेंगे तब तक आपका इतिहास को समझना भी मुश्किल है। हिस्ट्री के टर्म में अगर हम बात करें तो बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। तो हम जब भी 500 बीसी या 1000 बीसी कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि 500 ईयर्स और 1000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। तो जब हम ये कहते हैं कि बैटल ऑफ पाटलिपुत्र, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डिनेस्ट्री का राज्य समाप्त कर दिया था और वो 321 बीसी में हुआ था, तो इसका मतलब है कि ये युद्ध 321 साल बिफोर क्राइस्ट हुआ था। देखिए, हमने अपनी हिस्ट्री को पढ़ने और समझने के लिए हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके लिए हमने इस्तेमाल किया बर्थ ऑफ क्राइस्ट एज अ रेफरेंस ईयर। तो जो भी टाइम जीसस के बर्थ के पहले पड़ा उसे हमने कह दिया बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और जो भी साल जीसस के बर्थ के बाद पड़ा उसे हमने कह दिया एडी, एनो डोमिनी मींस ईयर ऑफ लॉर्ड। अब ये जो रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब जब आप ये कहते हैं कि हमने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने कहीं से स्टार्ट तो किया होगा और आपने जहां से भी स्टार्ट किया है वो बन जाता है रेफरेंस पॉइंट। उसी तरह से डेट कैलकुलेट करने में बर्थ ऑफ क्राइस्ट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया गया। तो अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट को हटा दें तो आप ये बता ही नहीं पाओगे कि ये ईयर 100 चल रहा है या ये ईयर 2000 चल रहा है, और इसीलिए ये बीसी एडी सिस्टम का यूज किया गया और इसको डेवलप किया एक बहुत ही फेमस मॉन्क ने जिनका नाम था डायनोसियस एक्सिगस। नाउ अब सवाल यह उठेगा कि जब डायनस एक्सिगियस ने इसे डेवलप किया था तो इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहते हैं? तो इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इस कैलेंडर को बनाने का आप ऑर्डर कह लीजिए या आइडिया कह लीजिए, पोप जॉर्ज ग्रेगरी 13 ने 1582 में दिया था। इससे पहले यूरोप में जो कैलेंडर चलता था उसे कहते थे जूलियन कैलेंडर, जो कि जूलियस सीजर ने 45 बीसीई में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इस कैलेंडर में बहुत सी खामियां थी, जैसे कि लीप ईयर के कैलकुलेशन में मिस्टेक होता था, और क्योंकि इस करेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया एक पोप के द्वारा तो उन्होंने बर्थ ऑफ क्राइस्ट को ही रेफरेंस ईयर के रूप में यूज किया और इस तरह से बर्थ ऑफ क्राइस्ट इंट्रोड्यूस हो गया एज अ रेफरेंस पॉइंट इन कैलेंडर। लेकिन आप ये सोचोगे कि ये तो क्रिश्चियन कैलेंडर है तो हम इसे पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस कैसे मिल गई? क्योंकि पूरी दुनिया में तो कई रिलीजन है, तो इसका आंसर है कोलोनाइजेशन। बाय 1700-1900 जब वेस्टर्न कंट्रीज जो जॉर्जियन कैलेंडर यूज करती थी उनका दबदबा इंटरनेशनल ट्रेड में, शिपिंग में, डिप्लोमेसी में और बैंकिंग जैसे इंस्टीट्यूशन में बढ़ रहा था, और इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज के कोलोनाइजेशन ने एक कैटलिस्ट का काम किया। इनिशियली यूरोपियन पावर्स ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को कोलोनाइजेशन के थ्रू स्प्रेड किया। यूरोपियन कंट्रीज का जहां भी राज रहा वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो जनरली इसी कैलेंडर को यूज करते थे, और बाद में जब वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा तो बाकी कंट्रीज ने भी कंफ्यूजन हटाने के लिए इसे एक्सेप्ट कर लिया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा और भी कैलेंडर जैसे चाइनीज कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर भी हैं जिसे बड़े तौर पे फॉलो किया जाता है। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो इनका अपना एक कैलेंडर है जिसे ये हिजरी कैलेंडर कहते हैं, और इस कैलेंडर में ये रेफरेंस पॉइंट या 0 ईयर कैलकुलेट करते हैं जब प्रॉफिट मोहम्मद ने हिजरा किया था, मींस जब उन्होंने मक्का से मदीना तक एक बहुत बड़ी माइग्रेशन की थी। तो अब आप इस डिफरेंस को देख सकते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के लिए 0 ईयर बर्थ ऑफ क्राइस्ट है, वहीं पर हिजरी कैलेंडर के लिए 0 ईयर मक्का से मदीना तक का माइग्रेशन है। आपको यह भी बता दूं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में और हिजरी कैलेंडर में लगभग 600 साल का डिफरेंस है। तो अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अभी 2025 चल रहा है तो हिजरी कैलेंडर के हिसाब से अभी चल रहा है ईयर 1447। इसी तरह से एक चाइनीज कैलेंडर भी है जो कि लूनर और सोलर साइकिल दोनों को फॉलो करता है, और इनका ईयर 0 इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर आता है। चीन में लोग अपने कल्चर और कस्टम से इतने गहरे जुड़े हैं कि ऑल ओवर चाइना में इसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है।
उसी तरह से इंडिया भी ऑफिशियली दो कैलेंडर फॉलो करता है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर और दूसरा साका कैलेंडर, जिसे इंडिया का नेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है। साका कैलेंडर भी ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह सोलर साइकिल को फॉलो करता है। और अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को साका कैलेंडर से कंपेयर करें तो साका कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल बाद आता है। तो अभी अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ईयर चल रहा है 2025, तो साका के हिसाब से चल रहा है ईयर 1947। नाउ अब ये फाइनल क्वेश्चन बनता है कि जब सारी दुनिया ने BC-AD सिस्टम को एक्सेप्ट कर ही लिया था तो अचानक से क्या हो गया? हम अब BC-AD की जगह हर जगह BCE या CE सुनते हैं। तो अब मतलब BCE बिफोर कॉमन एरा और CE कॉमन एरा आपको हर जगह मिलेगा। तो इसका आंसर है कि लोग अब ज्यादा सेकुलर दिखना चाहते हैं और यहाँ एक कोशिश है कि पर्टिकुलर रिलीजियस रेफरेंसेस को हटाकर एक ज्यादा सेकुलर वर्डिंग दी जा सके इस कैलेंडर कैलकुलेशन को। हालांकि यहाँ पर सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, जहां पर क्राइस्ट वर्ड को हटाकर कॉमन वर्ड रखा जा रहा है, बाकी सब चीज सेम है, 0 ईयर ऑफ रेफरेंस भी सेम है। तो बस यही वजह है कि अब हम हर जगह BC और AD की जगह BCE और CE वर्ड सुनते हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव और मैं समझा पाया कि BC-AD और BCE-CE में क्या डिफरेंस है।